स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षक मंत्रा। तो कल हमने लर्निंग की डेफिनेशन पढ़ी थी डीएलएड सेकेंड ईयर में, जो आपका फर्स्ट पेपर है उसमें। आज हम पढ़ रहे हैं लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक। अब देखो, लर्निंग के काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं जिनमें से आपको जो अच्छे लगे वो आप याद कर लो। ज़रूरी नहीं है कि इसमें जैसे 20 दे रखे, ज़रूरी नहीं है कि आप 20 के 20 याद करो। ठीक है, आप इनमें से अगर 12-15 भी याद कर लोगे तो आप एग्ज़ाम में आराम से 8 नंबर का भी अगर क्वेश्चन आएगा तो आप इतना बना के आराम से 100% लिख दोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है लर्निंग इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। मतलब लर्निंग क्या है? लगातार चलने वाला प्रोसेस है। बचपन से लेके जब बच्चा माँ के पेट में होता है, जब से लेके और उसकी डेथ होती है, जब तक बच्चा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ठीक है। आफ्टर द बर्थ चाइल्ड एक्वायर स्किल फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑब्टेन फ्रॉम इन्वायरमेंट, और लर्निंग गोज थ्रू आउट लाइफ फॉर्मली और इनफॉर्मली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब कि जो बच्चा है वो फॉर्मली भी सीखता है, जैसे स्कूल में कॉलेज में जाके, और इनफॉर्मली भी सीखता है, जैसे घर पे खेलते हुए, मार्केट जाते हुए, कुछ भी मतलब इनफॉर्मल तरीके से भी सीखता है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी यही है कि डायरेक्टली कि आप डायरेक्ट स्कूल जाके बुक्स पढ़ के सीख रहे हो। इनडायरेक्टली मतलब आप किसी को देख के सीख रहे हो, आपने कोई चीज़ देखी और आपने वहाँ से कुछ सीखा। ठीक है, इस तरीके से। तो लर्निंग के साथ हमेशा चलता रहने वाला प्रोसेस है, बुढ़ापे तक, जवानी में, बचपन में, कभी ख़त्म नहीं होता। फिर आता है लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर, कि जब भी हम लर्निंग करते हैं, लर्निंग जो प्रोसेस है उसमें हमारा बिहेवियर चेंज होता है। भाई सिंपल बात है, जब आप कुछ चीज़ सीखोगे तो आपके बिहेवियर में कुछ ना कुछ चेंज तो आएगा ही। ठीक है, आप अच्छी चीज़ जो चेंज होगा डिज़ायरेबल डायरेक्शन में, डिज़ायरेबल फॉर्म में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये सब इसमें दिया है। फिर आता है लर्निंग इज़ ए यूनिवर्सल प्रोसेस। मतलब कि जो लर्निंग है वो आपका एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया में लर्निंग हो रही है, अमेरिका में नहीं हो रही, चाइना में हो रही है, जापान में नहीं हो रही। मतलब लर्निंग हर कंट्री में, हर नेशन में, हर कास्ट में, रिलीजन में, कोई इसमें ऐसा नहीं है हिंदू मुस्लिम वाला है। ठीक है, या आपका भाई यादव है, शर्मा है, मतलब हर कास्ट में, हर रिलीजन में सबके लिए बराबर है। तो लर्निंग क्या एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। हर इंसान के अंदर कैपेसिटी है लर्न करने की, बस उसको क्या चाहिए? अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो ये आपको किस में लिखना है? लर्निंग इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस, कि मतलब आपको मौका मिलना चाहिए, हर इंसान सीख सकता है। फिर आपका आता है लर्निंग इज एडजस्टमेंट, कि जो आपके लर्निंग है वो क्या है? एडजस्टमेंट है। कि जब आप पैदा होते हो तो आप दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हो, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है तो आप क्या है कि धीरे 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 अपने आप को जो परिस्थिति हैं उनके अकॉर्डिंग ढाल लेते हो, अपने जो मोल्ड कर लेते हो अपने रेस्पॉन्स को अकॉर्डिंग टू चेंजिंग कंडीशन। ठीक है, तो लर्निंग क्या है? एडजस्टमेंट है। फिर आता है लर्निंग इज पर्पसिव एंड गोल ओरिएंटेड। अब जब भी हम कुछ सीखते हैं तो हमारा कुछ पर्पस होता है, कुछ गोल होता है। ठीक है, इसलिए लर्निंग क्या है? हमेशा पर्पस से होता है, गोल ओरिएंटेड होता है। क्या अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, अगर हमारे पास कोई गोल ही नहीं है, आप ऐसे पढ़े जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है आपको क्या करना है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। फिर आता है लर्निंग इज प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, कि लर्निंग क्या है? एक डेवलपमेंट का, विकास का प्रोसेस है। वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल। मतलब इसमें एग्जांपल दिया है कि अगर एक बच्चा है वो चोरी कर रहा है या जेब काट रहा है तो वो भी लर्निंग है, कि उसने चोरी करना सीखा या जेब काटना सीखा, लेकिन वो कैसा है? अनडिज़ायरेबल है। इसलिए जो लर्निंग है वो दोनों तरीके की हो जाती है, डिज़ायरेबल भी और अनडिज़ायरेबल भी। फिर सेवन्थ आता है लर्निंग इज़ न्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस, कि जो लर्निंग है उससे हमें नए नए एक्सपीरियंस मिलते हैं, बिहेवियर हमारा चेंज होता है। जैसे जैसे हम नई चीज़ें सीखते हैं हमारे बिहेवियर में चेंज आता है, हम नए एक्सपीरियंस लेते हैं। ठीक है, फिर आता है लर्निंग इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी एंड इन्वायरमेंट, कि देखो जब भी हम लर्निंग करते हैं तो हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट के, हमारे जो वातावरण है, हमारे चारों तरफ जो भी इन्वायरमेंट है उसके साथ हम सीखते हैं। ठीक है, तो जो वो इंटरेक्शन होता है इन्वायरमेंट का और एक्टिविटी का, उसका ही प्रोडक्ट होता है क्या? लर्निंग। वो बच्चे को एक्सपीरियंस देता है। ठीक है, बच्चा सीखता है अपने वातावरण में कुछ करके सीखता है। फिर हमारा देखो नाइन्थ आता है लर्निंग हेल्प्स इन अचीविंग टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव। अब आपके स्कूल में, कॉलेजेस में टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव होते हैं, उनको अचीव करने में कौन हेल्प करता है? लर्निंग। ठीक है, तो लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए इंटरेस्ट, स्किल, एटीट्यूड, ये सब क्या होना है? डेवलप होते हैं। ठीक है, डेवलप करने रहते हैं हमको।
ओनली आफ्टर एक्वायरिंग देम चेंज इन बिहेवियर कैन बी एक्सपेक्टेड, कि आप क्या है जो स्किल्स हैं, एटीट्यूड हैं, इंटरेस्ट है, इनको डेवलप करोगे तभी तो आप लर्निंग कर पाओगे, ठीक है, तभी आपका बिहेवियर चेंज हो पाएगा। तो लर्निंग क्या है, टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करती है। फिर हमारा आता है 10th, लर्निंग इज़ ट्रांसफरेबल। अब मैं आपको अगर कुछ पढ़ा रही हूँ तो मैं अपनी नॉलेज आप तक ट्रांसफ़र कर रही हूँ, ठीक है, तो लर्निंग क्या है, एक तरह से ट्रांसफरेबल है। जो नॉलेज हमने एक सिचुएशन में एक्वायर कर ली वो हमें दूसरी सिचुएशन में हेल्प करती है, ठीक है। हम जो कभी कभी लेकिन क्या होता है कि जो प्रीवियसली एक्वायर्ड नॉलेज क्रिएट ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, कि कभी कभी क्या होता है हमने कुछ पहले सीख लिया, वो ऑब्स्टेकल भी क्रिएट करती है, बाधा भी डालती है। जैसे मान लो आपने कुछ ऐसी चीज़ सीख ली, कुछ गलत पढ़ लिया, फिर दोबारा आप सही चीज़ पढ़ रहे हो तो आपको पिछली चीज़ याद आएगी कि नहीं ये मैंने ऐसे पढ़ी है, तो आप बाधा भी डालती है अगर आपने कुछ गलत पढ़ा हुआ है, ठीक है। फिर आता है 11th, लर्निंग इज़ रिलेटेड टू इंडिविजुअल एंड सोशल नीड, कि एक आदमी क्या है, सामाजिक प्राणी है, मैन इज ए सोशल एनिमल एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी, की जो सोसाइटी का अंग है, एक सामाजिक प्राणी है, वो अपनी जो नीड्स है ही मीट आउट इज नीड वाई लिविंग इन सोसाइटी, कि भाई अपनी ज़रूरत पूरा करता है सोसाइटी में रहते हुए। लेकिन हर आदमी की अपनी अपनी अलग ज़रूरतें हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सब तरीके की ज़रूरतें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारी नीड्स पूरी हो सकें। इस सिचुएशन में उसको अपनी ज़रूरतों पे कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इज सेड टू बी अडेप्टिंग टू कंडीशन, कि उसने अडेप्ट कर लिया, उसने रहना सीख लिया। इसलिए जो लर्निंग का प्रोसेस है वो बैलेंस बनाता है पर्सन एंड नीड्स के बीच में। फिर आता है लर्निंग हेल्प ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, कि लर्निंग क्या है, आपकी पर्सनैलिटी को ऑल राउंड डेवलप करता है। मतलब आप इतना देखते होगे भाई पढ़ा लिखा इंसान है तो उसकी पूरी पर्सनैलिटी डेवलप हो रखी है, उसका पूरी ऑल राउंड डेवलपमेंट हो रखा है, उसको देख के पता लग जाएगा कि हाँ भाई पढ़ा लिखा इंसान है, ठीक है। फिर आता है लर्निंग इज़ रिसर्च। अब क्या जो रिसर्च है वो भी एक तरह की लर्निंग है, आप काफ़ी एक्टिविटी करते हो, सीखते हो। फिर आता है लर्निंग इज डिटरमाइंड बाय कॉन्शियस एज वेल एज अनकॉन्शियस एक्सपीरियंस, जो हमने ऊपर भी पढ़ा है कि कभी कभी क्या आप जानबूझ के सीखते हो, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, बुक से पढ़ते हो, और कभी कभी अनकॉन्शियस एक्सपीरियंस होता है कि आप ऐसे कहीं रोड पे निकल रहे हो, आपने कुछ देखा, आपने कुछ सीख लिया, वो तो अनकॉन्शियस माइंड, मतलब आपने जानबूझ के नहीं किया, वो बस हो गया। ऑल मोड्स ऑफ बिहेवियर आर अफेक्टेड बाय लर्निंग, कि भाई जो भी आपकी स्किल है, नॉलेज है, पर्सनैलिटी, वो सब क्या है, लर्निंग से अफेक्ट होती है। जब आप लर्न करते हो, कोई चीज़ सीखते हो, तो आपका एटीट्यूड में भी चेंज आता है, पर्सनैलिटी में भी आता है, ठीक है। फिर आता है लर्निंग इज़ फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ लाइफ, कि जो लर्निंग है वो फंडामेंटल प्रोसेस है, ठीक है। ये तो एक बेसिक सी लाइन है, ये भाई अपने जो सिविलाइजेशन है उसके प्रोग्रेस में हेल्प करती है, ठीक है। फिर लर्निंग इज टोटल रिएक्शन टू इंडिविजुअल टू टोटल सिचुएशन, कि भाई कोई आदमी किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है, वो क्या है, लर्निंग है। लर्निंग इज क्रिएटिव एंड एक्टिव। अब देखो लर्निंग आप पैसिवली तो सीख नहीं सकते, लर्निंग के लिए आपको क्या है, एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ अपने हाथ से कुछ करना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा, क्रिएटिव होना पड़ेगा, वो क्या है, लर्निंग। फिर आता है लर्निंग इज इंटेलेक्चुअल, 19 पॉइंट है, ठीक है। और 20 पॉइंट है, लर्निंग इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स, ठीक है। कि एक पर्सन है वो कोई भी टास्क लर्न करेगा तो मतलब वो उसको कुछ स्टिमुलस मिलेगा, फिर वो उसको रेस्पॉन्ड करेगा, ये सब क्या इसमें आता है, लर्निंग में। अब ये इसका चार्ट दिया हुआ है जिसमें ये सारे 20 के 20 दिए हुए हैं, ये आप याद कर लो, इसमें से आपको एग्ज़ाम में 14, 15, 12 कुछ तो याद रहेंगे, और इनका जो मैंने पढ़ा है वो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो और आपका ये पूरा कवर हो जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग, ओके। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं जानबूझ के शॉर्ट वीडियो डाल रही हूँ कि आप चलते फिरते कभी भी एक एक क्वेश्चन करते रहो और आपका सिलेबस ऐसे हो जाएगा। अगर बोलोगे तो लॉन्ग वीडियोस भी डाल दूँगी जिसमें 2-3 टॉपिक एक साथ कवर हो जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।